नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित ने जब से थाने का चार्ज संभाला है तभी से क्षेत्र में थाना प्रभारी की प्रशंसा हो रही है। पीयूष दीक्षित का इंसानियत भरा चेहरा सामने आया। क्षेत्र के एक गांव से विकलांग अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी पीयूष दीक्षित की उन पर नजर पड़ गई और अपनी कुर्सी छोड़कर उनके पास पहुंचकर बात सुनकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। बात करने के बाद थाना प्रभारी ने उनको अपने हाथों से बाइक पर बिठाया और घर को रवाना किया। नगर निगम के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल रोकने के लिए चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। नगर निगम के प्रवचन दल कमांडर विक्रम सिंह ने बताया कि जामा मस्जिद व चिलकाना रोड पर सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाकर हजारों का समन शुल्क वसूला गया तथा प्लास्टिक कैरी बैग जब्त भी किया गया। साथ ही मीडिया के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने की अपील भी की। इस मौके पर कमांडर विक्रम सिंह, रणदीप लीडर हेमराज, शफीक अहमद, पायलट संदीप, सैनिटरी इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौजूद रहे। मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित ने रायपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर छात्र छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महिलाओं के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित ने छात्र छात्राओं से कहा कि गांव में कोई व्यक्ति स्मैक या गोकशी करता है तो उसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। पुलिस तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। मिर्जापुर थाना परिसर में पुलिस झंडा दिवस भी मनाया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित ने थाने के समस्त स्टाफ को झंडा दिवस के बारे में जानकारी दी। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग का सहारनपुर विभाग सम्मेलन स्वामी तुरायानंद धर्मशाला में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता खेमचंद, केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद तथा राष्ट्रीय संगठन मंत्री गौरक्षा विभाग का सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, कर्ज मुक्त किसान, जहर मुक्त खेती, नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ भारतीय समाज एवं गौवंश के विभिन्न वैज्ञानिक गुणों के आधार पर नए भारत की कल्पना पर जोर दिया। देवबंद में कृषि विभाग द्वारा कृषि निवेश मेला एवं कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ। विभागीय योजनाओं की जानकारी मुहैया कराने के साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन खंड विकास कार्यालय सभागार में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता के तहत की गई। इस मौके पर प्रशिक्षक अमित कुमार चौबे, अरुण कुमार, जयपाल सिंह, डॉक्टर धीरज शर्मा, योगेंद्र शर्मा, गौरव शर्मा, सहदेव सिंह, आर.के. गौतम मौजूद रहे। नगर निगम के सेक्टर 44 में संभावित पार्षद प्रत्याशी फहद सलीम ने मुलायम सिंह यादव की जयंती के उपलक्ष्य में गरीबों को कंबल किए वितरित। नगर निगम के सेक्टर 44 के संभावित पार्षद प्रत्याशी समाजवादी पार्टी फहद सलीम ने बताया कि क्षेत्र में नेताजी की जयंती के उपलक्ष्य में गरीब बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किए गए और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। आदरणीय नेताजी के जयंती के शुभ अवसर पर आज हमने गरीब बेसहारा लोगों को कंबल वितरण करने का काम किया है, क्योंकि आदरणीय नेताजी ने हमेशा गरीब, मजलूम, बेसहारा मजदूर लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। इसलिए नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत शहर को सुंदर बनाने के लिए रेलवे रोड स्थित अग्रसेन चौक के पास नाले का निर्माण शुरू किया गया है। नगर निगम द्वारा सहारनपुर को स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रिंस होटल के नीचे रेलवे रोड पर नाले का निर्माण कार्य कंपनी के द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिससे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर भी लगाम लगेगी। जामा मस्जिद, सराफा बाजार, मोरगंज, शहीदगंज को जाने वाले लोगों के लिए सब्जी मंडी का पुल खोल दिया गया है, जिसका काफी दिनों से निर्माण कार्य चल रहा था। सब्जी मंडी पुल को नगर निगम के द्वारा कल खोल दिया गया है, जिसमें जामा मस्जिद एवं सराफा बाजार, शहीदगंज जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। काफी समय से सब्जी मंडी पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिससे राहगीरों को व व्यापारियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पुलिस ने भगोड़े अपराधी को किया गिरफ्तार। फतेहपुर पुलिस ने भगोड़े अपराधी को किया गिरफ्तार। थाना फतेहपुर प्रभारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रईस निवासी गंदेवड़ा को गिरफ्तार किया है। गंदेवड़ हथनीकुंड मार्ग पर थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव रायपुर के पास बाइक स्लिप होने से उस पर सवार 2 युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें कार से सीएससी बेहट में भर्ती कराया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। गंगोह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुछ दिन पूर्व मोहल्ला छत्ता रामबाग में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है।
गंगोह पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात सूरज राय के अनुसार पकड़े गए चोरों के कब्जे से चोरी किए गए आभूषण व 9,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। एसपी देहात ने चोरों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 11,000 का इनाम देकर पुरस्कृत किया है। ये दिनांक 16 नवंबर को कस्बा गंगोह में थाने पर सूचना मिली। एक वहीं के स्थानीय व्यापारी हैं, उन्होंने सूचना दी कि उनके घर में ताला टूटा हुआ है और उनके कुछ जवाहरात और कुछ कैश उनके घर से गायब हैं, नहीं है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए गंगोह थाने पर मुकदमा। एनपीटीवी की खबर का बड़ा असर। चिलकाना रोड मंडी समिति की सड़कों पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को मिली है बड़ी राहत। ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों और टेम्पो व ट्रैक्टर ट्रॉली के रूट का कराया डायवर्जन। एनपीटीवी पर खबर चलाने के बाद उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद यातायात पुलिस द्वारा अस्थायी चौकी बनाकर बड़े वाहनों का कराया गया डायवर्जन। नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत शहर को सुंदर बनाने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। नगर निगम के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की उड़ाई जा रही है धज्जियां। शहर के सबसे पॉश कॉलोनी मिशन कंपाउंड में चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा नहीं की जाती है सफाई, चारों तरफ लगे रहते हैं गंदगी के अंबार। स्मार्ट सिटी के तहत निर्माणाधीन अंबाला रोड का आज सुबह स्मार्ट सिटी सीईओ नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने एसीओ व अपर नगर आयुक्त राजेश यादव के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों का प्रावधान नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था को नोटिस देने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क निर्माण का कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए जल निगम के अधिकारियों को बुलाकर उनसे समन्वय करते हुए कार्य पूरा कराएं। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता निर्माण अमरेंद्र गौतम, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर जितेंद्र सिंह, अपर अभियंता आदित्य कमलकांत, ईशांक, प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिक आशीष पवार, गौरव पवार व शुभम शर्मा मौजूद रहे। मिर्जापुर कस्बे में इन दिनों वन विभाग की मिलीभगत से लकड़ी तस्करों का कुल्हाड़ा बेशकीमती पेड़ों पर चल रहा है और वन विभाग के अधिकारी जानकर भी अनजान बने हैं। ताजा मामला मिर्जापुर कस्बे में पिल रोड पर सामने आया, जहां पर वन विभाग की शह के चलते तस्करों ने सागवान के बेशकीमती आधा दर्जन से अधिक पेड़ों पर कुल्हाड़ा चलाकर काट लिए। सब कुछ पता होने के बावजूद भी वन विभाग लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने से कतराता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वन विभाग के अधिकारी भी तस्करों के साथ मिले हुए हैं। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने नगर निगम द्वारा बेहट रोड पर बनाए जा रहे एबीसी सेंटर का निरीक्षण करते हुए शुक्रवार तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने अपर नगर आयुक्त एसके तिवारी, सहायक अभियंता निर्माण दानिश नकवी, पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा के साथ निरीक्षण के दौरान कहा कि शहर में लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। हर रोज शिकायतें आ रही हैं, अब इस कार्य में और ज्यादा विलंब नहीं किया जा सकता। एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए नियुक्त चिकित्सक डॉक्टर अनुभव खजूरिया ने नगर आयुक्त को एबीसी सेंटर की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कुत्तों के ऑपरेशन रूम और प्री ऑपरेशन रूम आदि सब बनकर तैयार किए जा रहे हैं। 2 दिन में यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मेन अभी एक तो रैंप और आपका गेट, ये बताइए कब तक होगा? कौन कर रहा है? गेट तो बना देगा, कल तक बना देगा। तो ये कर रहा है, आप बना रहे हो इसको? बिल्कुल नहीं, परसों नहीं, ये आप दिन रात टीम लगाओ। ये आप लोगों के मोहल्ले में तो कुत्ते होंगे भाई, आप लोग बहुत परेशान करते हैं। मैम ये तो दिन रात लगेंगे लड़के। कल हमने यही चेक किया था उस रूम में, ये रात को लगे थे, दिन में। जनपद में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कड़ा अभियान शुरू किया है। अब जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और स्कूल कॉलेज के आसपास नशा बेचने वालों की खैर नहीं। पुलिस कप्तान द्वारा ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के जरिए स्मैक व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। साथ ही पुलिस कप्तान की माने तो स्थानीय पुलिस को इस पूरे ऑपरेशन से दूर रखा गया है और थानाध्यक्ष से लेकर अगर किसी सिपाही की भी भूमिका नशा तस्करों के साथ संयुक्त की जाती है तो उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जाएगी। ये इसमें ऑपरेशन व्हाइट ये सहारनपुर पुलिस द्वारा चलाया गया है। ये 7 दिवसीय अभियान है जो कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले और उन्हें बेचने वालों के विरुद्ध ये चलाया गया है और इसमें जन सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा, जिसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उस नंबर पर लोग अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। उनके मोहल्ले में, उनकी गली में, उनके आसपास के क्षेत्र में, उनकी स्कूल के आसपास, कॉलेज के आसपास यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मादक पदार्थों की बिक्री करता है, उसमें किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ हो सकते हैं, चाहे वो नशीले इंजेक्शन हो, चाहे वो स्मैक हो, कोकेन हो या शराब भी बेचते हैं तो भी उसकी सूचना दे सकते हैं। और इसमें जो अभियुक्त सामने आएंगे उसमें एक विशेष पुलिस बल गठित किया गया है
जिसके द्वारा कार्रवाई करवाई जाएगी और इसमें स्थानीय पुलिस को शामिल नहीं किया जाएगा। और यदि कहीं कोई गड़बड़ पाई जाती है, स्थानीय पुलिस की लापरवाही, उदासीनता या उनकी संलिप्तता पाई जाती है, तो उसमें जांच करवा के कठोरतम कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। उद्देश्य यह है कि भारतीय किसान यूनियन वर्मा गुट द्वारा महानगर कमेटी का विस्तार करते हुए कलीम उर रहमान को महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अजीमुद्दीन उर्फ दानिश अंसारी को महानगर महासचिव, जाहिद सैफी को उपाध्यक्ष और दिलशाद मलिक को नगर सचिव मनोनीत किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक नए हिंदुस्तान का निर्माण का संकल्प किए हुए हैं, जिसमें न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है। जाति धर्म से ऊपर उठकर किसान मजदूर की आवाज बनने का संकल्प लिए हैं और हमारा संकल्प तानाशाही सरकार से निजात पाना भी है। आए दिन वो संघर्ष कर रहे हैं। भाई अभी बात कर रहे थे नगर निगम की कि रिजल्ट निकल गया एक ही दिन में। 8 महीने तक पड़ी हुई सड़क घंटाघर की जो 5 प्रदेशों को जोड़ती है, उस सड़क का जिस दिन हमने नगर निगम द्वारा बुधवार को शहर के 2 अलग अलग क्षेत्रों में नगर निगम का बुलडोजर चला और काफी वर्षों से किया गया स्थायी अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर आज शहर के शारदा नगर व कारगिल गेट के निकट अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। शारदा नगर गली नंबर 4 में पिछले 8 माह से एक चबूतरे के अवैध निर्माण के कारण गली में सड़क व नाली निर्माण का कार्य रुका हुआ था। कार्यवाही के दौरान एसडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीके शर्मा व अपर अभियंता शमीम अख्तर, प्रवर्तन दल के नरेश, हेमराज, शिवकुमार, जगपाल व रणदीप आदि शामिल रहे। फिलहाल के इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।